अब बर्फ़ मेरी पहचान है। इस बर्फ़ के अलावा अब मेरी पहचान कुछ भी नहीं। पहले मेरी पहचान ये थी कि स्पेशल स्टेटस था, 370 था, लेकिन अब वो नहीं। अब सिर्फ बर्फ़ मेरी पहचान है। मुझ में और पंजाब में अब एक ही चीज़ अलग है कि पंजाब में बर्फ़ नहीं पड़ती, कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है। आपको लग रहा है ना कि किसी बहुत संजीदा बुज़ुर्ग ने ये बातें करी हैं। आपको लग भी रहा होगा कि ये बातें किसी ऐसे शख्स ने की हैं जो बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा अक्लमंद, बहुत बड़ा दानिश्वर है। जी नहीं, ये बात कश्मीर का एक मासूम बच्चा कर रहा है। गिरती बर्फ़ में वो बच्चा चल रहा है और एक नौजवान वीडियो बना रहा है और उस वीडियो में वो उससे पूछ रहा है कि भाई बर्फ़ इतनी ज़बरदस्त हो रही है, कहाँ जा रहे हो और इस बर्फ़ में ही क्यों जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ठंड लगेगी? तो वो जवाब में ये कहता है, अब मेरी पहचान बची क्या है? मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये बर्फ़ है जो गिर रही है, क्योंकि यही बर्फ़ है जो मुझे पंजाब से अलग करती है। ये किस सोच की अक्कासी करता है? अगर ये सोच एक मासूम बच्चे की कश्मीर में है तो इसका ये मतलब है कि वो बात जो हमको लगता है कि कश्मीर में ऊपरी खानों में जाकर जम गई है, नीचे पहुंची ही नहीं है, वो बात बहुत नीचे तक चली गई है। वो बात इतनी नीचे तक चली गई है कि बच्चा जिसकी उम्र, मुझे नहीं लगता कि 8-10 साल से ज़्यादा इस बच्चे की उम्र होगी, टोपी पहने हुए, फेरन लगाए हुए, बर्फ़ में ये बच्चा चल रहा है और बर्फ़ ज़बरदस्त हो रही है। और वो जो वीडियो बनाने वाला नौजवान है वो भी इससे कह रहा है कि भाई कम से कम अपने सर के ऊपर से ये बर्फ़ तो झाड़ दो। यानी इस बर्फ़ से इतनी मोहब्बत इस बच्चे को, यानी अपनी पहचान से इतनी मोहब्बत है कि ये बच्चा ये कह रहा है कि मेरी पहचान पहले स्पेशल स्टेटस था, पहले दफ़ा 370 था, लेकिन अब कुलियतन अगर मेरे पास कुछ बचा है तो वो बर्फ़ बची है और कुछ भी नहीं बचा। ख्वाब हर एक शख्स देखता है और अपनी अपनी तरह से ख्वाब की लोग ताबीरें बताते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर भी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अपने आप को फ़ख्र से हिंदुस्तानी कहे कि वो एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा है, एक ऐसे मुल्क का रहने वाला है जिस मुल्क में हज़ारों रंग के, हज़ारों नस्ल के और अलग अलग मजहबों के लोग रहते हैं, मगर एक झंडे और एक गाने के नीचे सब इकट्ठा हो जाते हैं। मुल्क के ऊपर जब कोई मुसीबत या परेशानी आती है, मज़हब कोई नहीं देखता, रंग कोई नहीं देखता, नस्ल कोई नहीं देखता, ज़ात कोई नहीं देखता, तमाम लोग एक हो जाते हैं ताकि मुल्क के ऊपर आई हुई उस आफत और उस मुसीबत का मुकाबला एक साथ होकर किया जाए। उस ख्वाब में ये भी था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये ज़मानतें दी जाएंगी कि आप हर तरह की आज़ादी आपको इस मुल्क में मिलेगी जिस आज़ादी का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तमाम ज़मानतें इसलिए दी गई थी क्योंकि 1947 में पाकिस्तान वजूद में आ गया था। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उनने कबायलियों को जम्मू कश्मीर में भेजा, उनका मुकाबला जम्मू कश्मीर ने किया। मैं किसी एक मज़हब, किसी एक ज़ात के लोगों के लिए नहीं कहूँगा कि फ़लाँ ज़ात के लोगों ने मुकाबला किया, फ़लाँ मज़हब के लोगों ने मुकाबला किया, फ़लाँ फ़ौज ने मुकाबला किया। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मिलकर उन कबायलियों का मुकाबला किया और उस वक़्त की जो लीडरशिप थी जम्मू कश्मीर की, उस लीडरशिप ने भी ये कहा कि हम मज़हब के नाम पर बने हुए एक मुल्क के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि हम उस मुल्क के साथ रहना पसंद करेंगे जिस मुल्क ने मज़हब के नाम पर किसी भी दीवार को खड़ा करने से इनकार कर दिया, जिस मुल्क ने यह तय किया कि अक्सरियत तो इस मुल्क में हिंदुओं की है लेकिन यह मुल्क सेकुलर रहेगा, इस मुल्क में हर शख्स को अपने मज़हब की पैरवी करने की पूरी इजाज़त होगी, उसे आज़ादी होगी कि वो अपने मज़हब का पूरा एहतराम करे, वो अपने मज़हब का पूरा पालन करे। इन तमाम चीज़ों का इंश्योर किया जाएगा। ये ख्वाब था। उसके बाद ख्वाब कुछ और लोगों ने भी देखा था। उन लोगों ने ये ख्वाब देखा था कि एक आर्टिफिशियल लकीर जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुल्क भर के लोगों से जुदा करती है, इस लकीर की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बागी हो गए हैं। हम इस लकीर को हटा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई लकीर हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में न रहे। अगर बाकी मुल्क भर में कोई लकीर नहीं है तो फिर एक हिस्से में ये लकीर क्यों? उनका ये ख्वाब था कि जब ये लकीर हट जाएगी, इस लकीर के हटने के बाद जो यहाँ के लोगों के अंदर
बगावत का जज्बा है, वो बगावत का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। हर ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है। एक ख्वाब जो कांग्रेस ने देखा वो 1975 में शर्मिंदा ताबीर हुआ, जब जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर जो है वो डाउनग्रेड होकर चीफ मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट डाउनग्रेड होकर गवर्नर हुआ। वो तारीख का एक बाब था, बंद हो गया। उसके बाद एक और ख्वाब शर्मिंदा ताबीर 5 अगस्त 2019 को हुआ कि वो आर्टिफिशियल लकीर, जिस लकीर ने जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क से अलग कर रखा था, स्पेशल स्टेटस दे रखा था, उस लकीर को भी हटा दिया गया। पहली बार लकीर हटी, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में हंगामे बर्पा होते रहे। उसके बाद भी जो नस्लें जम्मू कश्मीर में आईं वो डिवाइडेड, फ्रेगमेंटेड और एक दूसरे से नफरत करने वाली नस्लें। आज भी अगर आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जम्मू में लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ कश्मीरी हुक्मरानों ने पिछले 70 साल से 73 साल से ज़्यादतियाँ की हैं। कश्मीर में लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान ने वफा नहीं की। ये दोनों तरफ ये मामला है, लेकिन इस मामले के बीच में जम्मू का भी नौजवान, कश्मीर का भी नौजवान, जम्मू के भी बच्चे, कश्मीर के भी वो मासूम बच्चे अपनी पहचान तलाश रहे हैं। जम्मू का बच्चा ये पहचान तलाश रहा है कि क्या आने वाले वक्त में मुझे सियासी तौर पर इतना ताकतवर कर दिया जाएगा कि मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि मैं जम्मू कश्मीर में रहकर सेकंड ग्रेड सिटीजन हूँ। और कश्मीर का बच्चा ये तलाश कर रहा है कि जो ज़मानतें मुझे दी गई थी 370 वाली, वो ज़मानतें तो चली गई, क्या मेरी पहचान अब सिर्फ बर्फ़ होगी?